यूपी के जनपद कानपुर में राज्य महिला आयोग की सदस्य का थाने का निरीक्षण करना और उसके बाद पुलिस का नोटिस आने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल यूपी राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता को कानपुर पुलिस ने नोटिस भेजा। पुलिस ने नोटिस में कहा है कि 22 नवंबर को महिला आयोग की सदस्य ने थाना बर्रा का निरीक्षण किया था। कानूनी प्रावधानों के तहत महिला आयोग के सदस्य को थानों का सीधा निरीक्षण करने का अधिकार नहीं है। पुलिस की कार्य व्यवस्था और आंतरिक कार्यप्रणाली से संबंधित निरीक्षण कार्य आपके क्षेत्राधिकार में नहीं है। ऐसे में भविष्य में ऐसे किसी भी निरीक्षण से बचा जाना अपेक्षित है, ताकि पुलिस विभाग अपनी संवैधानिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन बिना किसी बाधा के कर सके। वहीं इस मामले में राज्य महिला आयोग के सदस्य अनीता गुप्ता ने कहा है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल नोटिस में किया गया है वो ठीक नहीं है और मुझे सीधे नोटिस देने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसा है कि कल मेरे आवास पे एक नोटिस आया। मैं यहाँ पे उपस्थित भी नहीं थी। मेरे स्टाफ ने यहाँ उस नोटिस को रिसीव किया। जब घर आकर मैंने उसको खोला तो जिस तरह की भाषा और जिस तरह की अभद्र भाषा एक राज्य महिला आयोग के सदस्य के लिए इस्तेमाल की गई थी, उसकी ये पता लगता है कि उस व्यक्ति की महिलाओं के प्रति मानसिकता क्या है। दूसरे, मैं ये नहीं चाहती कि महिलाओं के प्रति एक अलग से कोई चीज हो, लेकिन जो उनके विचार है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो अधिकृत ही नहीं है मुझे नोटिस देने के। किस अधिकार से उन्होंने ये काम किया। दूसरी चीज है, जब मुझे नोटिस मिली तो मैंने, जैसा कि हम लोग एक अनुशासित संगठन में हैं, तो वहां पे मैंने अपनी जो अध्यक्ष हैं बबीता जी, उनको मैंने नोटिस का जो छाया प्रति थी वो भेजी मैंने, और उनसे मैंने बात की। उन्होंने पूरा मामला संज्ञान में लिया और आयोग के द्वारा एक पत्र भेजे जाने की या आयोग के द्वारा निश्चित ही कोई कार्रवाई करने का उन्होंने कहा कि मैं निश्चित ही इसमें कुछ आगे से कार्रवाई करूंगी। लेकिन जिस तरह जेसीपी, निश्चित ही जेसीपी बने हैं तो कुछ योग्यता रही होगी, लेकिन मुझे तो अब तो ये लग रहा है कि मानसिक रूप से ये पीड़ित व्यक्ति है। और मैं इनको जानती नहीं, मैं इनकी शक्ल नहीं देखी, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना, क्योंकि जब मेरी जन सुनवाई होती है तो जो नोडल अधिकारी होती है महिला अपराध की, वो आती हैं, या जो भी पुरुष या महिला, अधिकतर यहाँ पे कानपुर में सारी महिला ही पुलिस अधिकारी रही जो नोडल अधिकारी है, और महिला अपराधों का सारा विवरण हम थानेवार लेते हैं। ये तय करेंगे कि हमारे अधिकारियों का अधिकार क्या है, ये तय करेगी सरकार और ये तय करेगा आयोग। वहीं इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने कहा है कि इसमें पुलिस अधिकारी और राज्य महिला आयोग की सदस्य से बातचीत की गई है और दोनों के बीच गलतफहमी को दूर करने का प्रयास किया गया है। ये हमारे जॉइंट सीपी साहब से मैंने बात करी है, तो उन्होंने अपना स्पष्ट करा है कि महिला आयोग की माननीय सदस्य ये थाने पे गई थी और जो मेरे को बताया गया, निरीक्षण के बारे में बताया गया है। यद्यपि आयोग की सदस्य के बारे में जो उनका स्टेटमेंट में देखा तो उनका कहना था कि हम किसी समस्या को लेकर गए थे और इस बात में कोई भी व्यक्ति जो है जा सकता है। तो इसी को लेकर के हमारे जॉइंट सीपी द्वारा उनसे कोई वार्ता की गई है और उनको एक पत्र लिखा गया है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता थाना के इंस्पेक्शन करने के बारे में। अब मुझे ये भी संज्ञानित कराया गया है कि कुछ कटु शब्दों का इस्तेमाल इसमें हुआ है, तो मैंने माननीय अध्यक्षा जो महिला आयोग हैं उनसे भी बात की है और अपने जॉइंट सीपी से भी बात करी है कि कोई चीज़ ये मिसअंडरस्टैंडिंग है ये दूर होनी चाहिए और हम सभी का उद्देश्य यही है कि न्याय मिले, महिलाओं का सम्मान भी होना चाहिए और उनको न्याय मिले। तो ये जो उनके बीच में जो गलत फहमियाँ हैं उसको दूर करने का हम लोगों ने प्रयास करा है और अब दोनों में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये आपसी जो है तालमेल से ही महिलाओं का सम्मान बनाए रखना और महिला अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए और आम जनता को हमारा प्रयास है कि सबको न्याय मिले, समय से उनकी शिकायतों का निस्तारण हो सके। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।